तो मैं इस वीडियो में आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेंट क्या होता है बेसिकली, ये ना जो हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होता है, ऐसे इसके बीच के लेवल्स होते हैं। जैसे कि ये 1 है एंड 0.5 है, इसके बीच में 0.25 आएगा। फिर 0.5 और 0 के सॉरी गलत हो गया, 0 और 0.5 के बीच में 0.25 आएगा। फिर 0.5 एंड 1 के बीच में 0.75 आएगा। इसी को अपन क्वाड्रेंट कहते हैं। इसकी सेटिंग पहले से मैंने कर रखी है ना। ये ऐसे इसकी सेटिंग में दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये बस ये नंबर आपको याद रखना है, इसको बस ये सेटिंग ऑन कर देनी है आपको, है ना। अब इस क्वाड्रेंट को रीड कैसे करते हैं, आपको पता है 1 से लेके 0.5 हमारा प्रीमियम जोन होता है एंड 0.5 से लेके 0 हमारा डिस्काउंट जोन रहता है। तो अब ये जो 1 से लेके 0.75 है, इसको हम पढ़ते हैं प्रीमियम टू प्रीमियम, लाइक प्रीमियम टू प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू डिस्काउंट, है ना। ऐसे पढ़ते हैं इसको। कैसे, मैं फिर से बताता हूँ आपको एक बार। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम होता है ये अपना एम्प्टी, एंड इसके बाद इक्विलिब्रियम टू प्रीमियम, प्रीमियम टू प्रीमियम, है ना। अब इसको अप्लाई करने का रूल तो मतलब टर्टल सूप क्या कहते हैं, टर्टल सूप में भी इसको यूज़ करते हैं, सिल्वर ब्रूट में भी इसको यूज़ करते हैं। बट इसके ऊपर मैं आपको 4 एंट्रीज बताऊँगा जो कि बहुत हेल्पफुल होती है एंड बहुत शानदार एंट्री होती है। वो 4 जो बिना MSS हुए आप एंट्री ले सकते हो, है ना। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेलिंग के लिए कोई ट्रेड ढूंढ रहे हो, है ना। तो सेलिंग के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हो तो उसके लिए इसमें रूल क्या लगता है, आपने चार्ट एनालिसिस करा, उस पर कोई ये हाई टाइम फ्रेम का POI निकल कर आ रहा है ना। कोई हाई टाइम फ्रेम का POI निकल कर आ रहा है और अभी और जो प्राइस है नीचे लिक्विडिटी है, लाइक कोई भी नीचे एक और POI है ना, जहाँ पे प्राइस जा सकता है। प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। नहीं, हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। हाई टाइम फ्रेम लाइक कुछ भी हो सकता है ना, 30 मिनट से लेके 4 आवर तक, 1 डे तक, है ना। कुछ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है। अब आपने क्या देखा कि हाई टाइम फ्रेम पर इस POI को कैंडल ने टैप कर दिया और बस वहाँ से अब नीचे की तरफ रिस्पेक्ट दे रहा है उसको। अब इसमें कंडीशन होती है कि हाई टाइम फ्रेम पर, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपना कैंडल है, भली कितनी भी बड़ी, मतलब कैंडल अगर आर पार जाके, एक सेकेंड, अगर कैंडल आर पार जाके और नीचे आके ऐसे विक बना देती है, सिर्फ ओनली ऐसा अगर विक बना देती है तो चलेगा, है ना। मेन क्या है इसके अंदर कि मतलब जो बॉडी है कैंडल की ऊपर इस POI के अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए तो जो बॉडी है कैंडल की वो इस POI के अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए। हाँ, भली इसके आर पार विक चली जाए एंड वो कहीं यहाँ पे आके क्लोज कर दे, लाइक इतना सा भी अगर वो बॉडी क्लोज करता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके ज़्यादा अंदर क्लोज नहीं करना चाहिए, है ना। भली विक कहीं भी ऊपर हो। और जब आप है ना हाई टाइम फ्रेम का POI टैप हो चुका है, नीचे का ये नीचे के जो मान लो चलो लिक्विडिटी प्रेजेंट है नीचे, है ना, इसको भी लिया नहीं गया है, तो अब क्या करोगे आप, इसमें लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। लो टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट हो गए ना तो आपको भले दिखेगा कि है ना इस POI के अंदर 4-5 कैंडल क्लोज हो चुकी है, बट हाई टाइम फ्रेम पर नहीं हुई है। तो वो जो लो टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हुई है उसको आप है ना इग्नोर कर सकते हो, है ना। अब क्या होगा ना, जबकि जैसे ही आप पे कैंडल क्लोज होगी, जैसे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, या बीच में FVG बना, यहाँ से टैप होके सीधा जाएगा नीचे एंड इस POI को ग्रैब कर लेगा। बीच में क्या होगा वो बताऊँगा मैं आपको, है ना। तो आपको जो पहली एंट्री मिलेगी वो यहाँ मिलेगी FVG टैप पर, दूसरी एंट्री आपको इस पहली कैंडल में मिल जाएगी, तीसरी एंट्री आपको मिड में मिलेगी एंड चौथी एंट्री आपको एंड में मिलेगी। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी गोल्ड के अंदर ही, है ना। अब इसमें क्वाड्रेंट का यूज़ कैसे करना है, इसमें ITL ITH का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। एक सेकंड, जो मेरे मार्क करा हुआ है इसको हटा दूँ एक बार। इसमें क्वाड्रेंट वाली एंट्री मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से एक बार। मैं फ्राइडे की बात कर लेता हूँ ना सीधा सीधा। जो कल इतनी बड़ी, परसों जितनी बड़ी सेलिंग आई गोल्ड के अंदर,
वो क्यों आई एंड कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं पूरा स्टार्टिंग में नहीं, जैसे स्टार्टिंग में ना, जैसे कि फ्राइडे को देखा हो तो आपने गोल्ड का पॉजिटिव ओपन हुआ था, बट उस टाइम इसने ना तो प्रीवियस डे के हाई को ग्रैब किया था ना लो को ग्रैब किया, तो मैंने वेट किया। तो जब इसने हाई को ग्रैब कर लिया तब मैं श्योर हो गया कि अभी प्राइस जाएगा डाउन। श्योर होने के लिए मेरे पास 2 रीज़न्स थे बड़े बड़े, जो कि है ये जो प्रीवियस कैंडल थी 24 अप्रैल की एक्सपेंशन कैंडल थी, एंड इसके नीचे POIs होते हैं, आपको भी पता है ना, इसके नीचे POIs होते हैं, आपको भी पता है। एंड दूसरी बात कि ये यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है जिसको प्राइस रिजेक्शन दे रहा है बढ़िया तरीके से एम्प्टी से, है ना। 2 कन्फर्मेशन मिल गए कि प्राइस जाएगा नीचे। अब मैं मेरे 4 आवर पे आया। जब मैं 4 आवर पे उस वक्त आया था तो उस टाइम ये वाली कैंडल चल रही थी, है ना, ये वाली कैंडल चल रही थी। एंड मैं श्योर था कि अब जो कुछ भी होगा अब सेलिंग ही होगा, एंड इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होने वाला, है ना। एंड सेलिंग कहाँ तक होगा, मुझे यहाँ से एक और श्योरिटी मिल गई, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी वॉइड या फिर वॉल्यूम बैलेंस जो भी आप कहो यहाँ एक प्रेजेंट था, तो प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक तो आता ही आता। एंड मेरा जो टारगेट था उस दिन का वो इस कैंडल का लो था, वो इस कैंडल का लो मेरा टारगेट था, है ना। बट मैंने मेरा पहला टारगेट जो था वो इस वॉल्यूम बैलेंस तक रखा था, ठीक है। अब मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ सीधे 30 मिनट पे, क्योंकि मैंने बीच का कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे नीड नहीं मिली, मुझे मेरा क्लियर डायरेक्शन पता चल चुका था कि अब सेलिंग ही होगी। अब इसमें क्वाड्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, है ना। अब इसमें क्वाड्रेंट के लिए एक कंडीशन होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मतलब हाई टाइम फ्रेम का POI आ चुका है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अब यहाँ से मार्केट करेगा बढ़िया तरीके से रिवर्स, है ना। यहाँ पे POI आ चुका है एंड मतलब इसको डायरेक्टली यूँ ही मार कर सकते हो। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप है तो आपको मतलब बॉडी क्लोज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं बॉडी क्लोज वाली, बस POI आ चुका है। हाँ, अगर कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस हो या फिर लिक्विडिटी वॉइड हो, FEG हो, तब उस केस में ये कैंडल क्लोज एंड स्वीप वाली बात लागू होती है, बाकी तो नहीं होती, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप पे तो हमारा POI आ चुका है एंड वी नो कि यहाँ से अब सेलिंग आ गई, आएगी ही आएगी, है ना। पहला स्टेप जो है वो हमें ITH एंड ITL मार्क करना है। हम सेलिंग के लिए पोजीशन ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि उस टाइम तक तो इतना पार्ट था नहीं, ये इतना पार्ट जो था ये था नहीं ना, कि उस टाइम सेलिंग आई नहीं थी, उस टाइम मार्केट सिर्फ यहीं पे चल रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमें ITH एंड ITL बनने देना है एक बार। देखो यहाँ पर ढूंढोगे 3 कैंडल स्विंग एंड ये 3 कैंडल स्विंग, तो ये हमारा बन गया ITH। मैं इस हाई टाइम फ्रेम के POI को एक बार के लिए हटा देता हूँ, है ना, आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये मेरा बन गया ITH, है ना, ये मेरा ITH बन गया। एक सेकेंड, ये ITH बन गया एंड मुझे यहाँ पे एक ITL ढूंढना पड़ेगा। एंड अगर इसको है ना और रिफाइन करोगे ना लोअर टाइम फ्रेम, तो आपको एक ITL मिल जाएगा यहाँ पे, श्योरिटी है फुल। तो यहाँ पे एक ITL आपको मिल जाएगा, है ना, ये हमारा ITL है, ठीक है, ये हमारा ITL है। अब क्या करना है, क्वाड्रेंट लेना है, क्वाड्रेंट। अब उसको अगर हम सेलिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो हमें लो टू हाई मार्क करना है, ITL टू ITH मार्क कर देना है, ठीक है। सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो ITL टू ITH, ठीक है। पहली एंट्री जैसे मैंने बताया आपको, अब देखो पहली एंट्री हमें कहाँ मिलती है इसके ऊपर, अगर 0.25 का लेवल डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक हुआ है, जैसे कि इस कैंडल पे ये ब्रेक हो चुका है, तो आप अपनी पहली एंट्री यहीं पर बना लो, ठीक है। ये ब्रेक होते ही आप एंट्री बना सकते हो, है ना। एंड टारगेट आप मिनिमम अपना 1 रखो, एंड जो आपका एक्सट्रीम टारगेट है ये लिक्विडिटी, ये रख सकते हो, ठीक है। पहला ये टारगेट हो गया, और अपना SL जो है वो इस ITH के थोड़ा सा अबव रख दो, है ना, सेफ्टी के लिए, बस वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पहली एंट्री ये हो गई, ठीक है। और दूसरी एंट्री मिलती है हमें FVG पर,
अगर आप इसको और थोड़ा ढंग से जूम इन करो तो ये आपको यहाँ पे एक FVG दिखेगा, जिसको प्राइस ने जिसके एमटी को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है कितनी बार, 2 बार, यानी 30 मिनट की कैंडल 1 घंटा प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट किया है। तीसरी कैंडल है, मैं तो यहीं पे एंट्री ले लूँगा 3rd कैंडल पे ही, है ना, क्योंकि 2 बार तो उसको रिजेक्शन मिल चुका है एंड 0.25 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है, इसलिए तो आपको दूसरी एंट्री यहाँ से इस वाले FVG टैप पर मिल जाएगी। वही टारगेट अपना, वही लिक्विडिटी एंड सेम SL IT से थोड़ा सा बहु एंड अपना टारगेट जो था वो यहाँ की लिक्विडिटी, है ना। एंड ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी था। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी दिख जाएगा, जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट करा और आपको सेफली खेलना होता है इसके अंदर हमेशा। तो अपना 0.5 लेवल जो है आप अपना टारगेट रख सकते हो इसके अंदर, है ना। ये कोई पूरा डन हुआ है, 0.5 का लेवल एग्जैक्ट डन हुआ है ना। तो आपको अपना दूसरा एंट्री भी मिल गया। तीसरी एंट्री क्या होती है वो अब ध्यान से सुनना आप, है ना। तीसरी एंट्री होती है, ये 0.5 का लेवल है। अब इसको कहीं कॉपी पे नोट्स बना के लिख लो। जैसे ही प्राइस 0.5 के लेवल पर आता है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। पहला, या तो प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको क्रॉस कर दे, जैसे कि इस कंडीशन में हुआ। दूसरा केस, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करे, फिर नीचे जाए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाए और 0.25 के लेवल पे जो FVG क्रिएट हुआ है उसको ले, देन वहाँ से गिरे। तो आपको अपनी तीसरी एंट्री वो 0.25 के लेवल से फिर मिल जाती, जब ये तब उस टाइम प्राइस कुछ ऐसा बिहेव करता, लाइक 0.5 के लेवल पर आया, इसने कुछ देर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर 25 के लेवल पर गया, यहाँ के PY को टैप किया एंड देन वही अपना टारगेट लिक्विडिटी, है ना। इसमें एक ऐसी एंट्री अपन को मिल जाती है। चौथी एंट्री हमको मिलती है वो सिल्वर बुलेट पे, सॉरी सीकेंट स्टॉप पे मिलती है। वो ये है कि 0.5 का लेवल 0.75 का लेवल ब्रेक होती प्राइस अपने नियरेस्ट PY को लेगा एंड वहीं से गिर जाएगा। अब इस केस में यहाँ पे एक परफेक्ट FVG बना नहीं है, बट जैसे आप एक्सपीरियंस के साथ इसको यूज़ करना सीख जाओगे ना, तो आप अपने आप यहाँ से ये जो FVG बना हुआ है, इतना बड़ा जो FVG क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जिसके MT को प्राइस रिस्पेक्ट एग्जैक्टली कर रहा है, आप अपनी तीसरी एंट्री यहीं से ले सकते हो डायरेक्ट ऐसे। एंड SL जो अपना 0.75 के ऊपर रख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, वो कभी हिट ही नहीं होगा आपका, है ना। तो आपको ये अपनी एक और एंट्री मिल जाती है ना। ये तो क्वाड्रेंट वाली एंट्री है। एंड इसी चीज़ को अगर ICT के नज़रिए से देखें, MSS वाली एंट्री पर जाके देखें, तो वो आपको कैसे एंट्री देगा वो बताता हूँ मैं आपको, है ना। याद रखना हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं एंड किस टाइम फ्रेम वो कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, है ना। और ICT क्या कहता है, पहले एक्सटर्नल होने दो, ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारा MSS हुआ यहाँ पर, है ना। MSS होने के बाद में प्राइस अपने POI को, जो नियरेस्ट POI है यानी ये जो FVG है, यहाँ से टैप करेगा एंड यहीं से हमको एंट्री मिलती है। तो अगर आप ICT के मॉडल को फॉलो करते तो आपको इतनी ही एंट्री मिल पाती एंड ये जो पूरी सेलिंग जो यहाँ पे आई है, लाइक इतनी बड़ी सेलिंग जो आई है वो आप मिस कर देते हैं। और ये कितने पिप की सेलिंग है वो भी एक बार अपन मेज़र कर लेते हैं। लाइक आपने यहीं से पकड़ा होता तो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक, इस रिजेक्शन ब्लॉक तक ऑलमोस्ट 950 पिप्स होते हैं, जो कि मिस करना तो कोई नहीं चाहेगा। एंड लाइक अगर आप यहाँ तक भी इसको मेज़र करते हो तो ऑलमोस्ट 500 पिप होते हैं, तो कोई मिस नहीं करना चाहेगा 500 पिप। इसलिए मैं क्वाड्रेंट वाली एंट्री हर जगह यूज़ करता हूँ। एंड आप इसको बैक टेस्ट करो मार्केट में, आपको 100% वर्क करता दिख जाएगा। एंड इसकी जितनी भी मैंने कंडीशंस बताई वो सारी फुलफ़िल होते दिख जाएगी आपको, है ना। एंड अब बात करते हैं अपन टाइम फ्रेम पे कि टाइम फ्रेम पे कौन सा टाइम फ्रेम का क्या होना चाहिए। अब यहाँ ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि किस टाइम फ्रेम पे क्या है, बट जो मैंने मेरा सेट ऑफ रूल बना रखा है वो ये है कि अगर
30 मिनट का अगर मैं हाई टाइम फ्रेम का POI ढूंढ रहा हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं 30 मिनट का अगर हाई टाइम फ्रेम का POI अगर मैं ढूंढ रहा हूँ 30 मिनट, है ना, 30 मिनट, एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। तो जो मेरा मैं लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होऊंगा तो मैं मैक्सिमम 15 मिनट एंड उससे कम से कम स्ट्रक्चर मुझे ढूंढना हो तो 5 मिनट, है ना, 5 मिनट। एंड उसके बाद अगर मैं 4 आवर पे अगर कोई POI ढूंढता हूँ, मैं अगर मैं 4 आवर पे कोई POI ढूंढता हूँ, अगर मैंने कोई 4 आवर पे POI ढूंढा तो मैं कहाँ पे शिफ्ट होऊंगा, तब मैं शिफ्ट होऊंगा 3 आवर से लेकर मैक्सिमम 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा। और अगर मैं 1 डे पे मैंने अगर POI ढूंढा है कोई, है ना, तो मैं शिफ्ट होऊंगा 4 आवर से 5 मिनट तक, है ना। जहाँ मुझे अब एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर मुझे जैसे कि अगर मैंने 1 डे पे मेरा हाई टाइम फ्रेम का POI मार्क कर दिया, फिर मैं 4 आवर पे शिफ्ट हुआ, अगर मुझे 4 आवर पे ये पूरा स्ट्रक्चर मिल गया, ITL ISTH वगैरह, तो मैं यहीं से अपना एंट्री प्लान करूँगा। मैं उसके आगे जाऊँगा ही नहीं, इसके आगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, कन्फर्मेशन के लिए भले मैं देख लूँ, बट मैं अपनी एंट्री यहीं से लूँगा। अगर मुझे 4 आवर पे नहीं मिलता तो मैं 3 आवर पे जाऊँगा, 3 आवर पे नहीं मिलता 2 आवर पे जाऊँगा, 2 आवर पे नहीं मिलता, ऐसे करते करते मैं अपना स्ट्रक्चर ढूंढूंगा। जब तक मुझे मेरा सेटअप नहीं मिलता मैं एंट्री नहीं लेने वाला, है ना। एंड ये 100% वर्क करता है गोल्ड के अंदर या कहीं पर भी वर्क करता है, ये चीज़ कहीं पर भी वर्क करेगी। मैंने जितने भी पीछे के मैंने ट्रेड्स पकड़े हैं ये वाले, वो सब मैंने इसी बेसिस पे पकड़े हैं, है ना। तो जैसे सेलिंग के लिए ऊपर POI होना ज़रूरी है, जैसे कि अपन सेलिंग करेंगे तो ऊपर अपने को POI चाहिए, वैसे ही बाइंग करते वक्त नीचे POI चाहिए, है ना। तो बाइंग करते वक्त हम मार्क करेंगे, अगर हम बाइंग के लिए प्लान करें तो हम क्वाड्रेंट को ITH टू ITL मार्क करेंगे, है ना, ITH टू ITL मार्क करेंगे, अप टू डाउन मार्क करेंगे। एंड हमको सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम डाउन टू अप मार्क करेंगे, है ना। बस इसमें इतना सही है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप वापस पूछ सकते हो मेरे से, है ना।